जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इस शुक्राना सत्संग में मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। पूरी संगत का शुक्राना, प्राची आंटी का बहुत बहुत ब्लेस करना। मेरे गुरु पाव वो सबके अकॉर्डिंग शेयर करती हैं, उनको बहुत ब्लेस करना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। शुक्राना इसका है गुरु महाराज की। जय गुरु जी की। मेरी भाई की बेटी अस्पताल गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनको पता चला कि कैंसर हो गया है, तो मुझे पता चला कि उनको कैंसर की बड़ा ऑपरेशन होना है। मैं एकदम से अस्पताल में गई। अस्पताल गई, उसको मैंने अपने जो मेरे पास ब्लेसिंग थी, मैंने उसको ब्लेसिंग दी, उनको जल दिया अपने पास से। उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा, सही बहुत जल्दी। उनको बोला था इतने घंटों में होश आएगा, मगर जल्दी होश आ गया था। ऑपरेशन ठीक हो गया था। सब घबरा रहे थे बहुत ज़्यादा। तो गुरु जी की इतनी मेहर हुई कि सब अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बाहर भी जल्दी मिल गया उसको, नहीं तो कह रहे थे 72 घंटे में होश आएगा, 36 घंटे में होश आएगा, कुछ कह रहे थे। डॉक्टर बहुत घबराए हुए थे, घर वाले, मेरे भाई भाभी। गुरु जी ने इतनी मेहर करी उस पर, बहुत मेहर करी गुरु की, बहुत मेहर करी। गुरु ने बहुत ब्लेस करा। उनको भी बहुत अच्छा लगा कि मैं ये करा। ये सत्संग में यहीं विराम करती हूँ गुरु जी का। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना तम अनंतम बार शुक्राना, कोटान कोटान शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, पूरे मेरे भाई भतीजों की सबकी तरफ से शुक्राना, मेरी भाभीयों की तरफ से शुक्राना। सबको ब्लेस करना। मैं गुरु पास हम सब के सब मंदिर गए। शुक्राना को मैं ही समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। कोई संगत जी भूल हो जाए तो मेरे को क्षमा करना, क्योंकि मुझे इतना क्षमा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी जय गुरु जी महाराज की। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप के पहले करती फिर। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना अंत अंत पास लख लख पास। जय 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 हो गुरु, जय हो गुरु प्राची आंटी को ब्लेस करना। मेरे गुरु महाराज वो सबका शेयर करती हैं ब्लेसिंग, उनको देना बहुत, प्राची आंटी को। और मेरा सत्संग भी शेयर करेंगी। सत्संग ये है कि ना गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी की। संगत जी, मेरे घर में मेरे सोने की चैन, सोने की चैन मैंने रख के भूल गई कहीं, और बहुत तरह से ढूंढती रही नहीं मिल रही। बहुत परेशान हो गई मैं। बेटी की शादी है घर में, रख के भूल गई। मैंने बोला लो अब गई चैन को। फिर मैंने 2-3 दिन बाद गुरुजी का नाम लिया और एकदम से हाथ में आ गई चैन, अलमारी में से ही। वो जिसके अंदर रखी थी वो सामान मेरे हाथ में आ गया, उसके अंदर से चैन निकल गई। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी का। गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं
इतने स्मूथ हैं कि मिनट में हमारी संगत की सब बात सुनते हैं, सब हमारी रक्षा करते हैं। गुरु जी का नाम लेते ही हर काम हो जाता है। आजकल मैं मार्केट भी जा रही हूँ ख़रीदारी के लिए, बेटी की शादी है, तो कह के जाती हूँ गुरु जी मेरे साथ चलो, मेरे साथ आना, तो वैसे ही होता है। फटाफट मेरे को सामान दिलवा देते हैं और मैं आ जाती हूँ। आ जाती हूँ। गुरु जी अच्छे। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर संगत का शुक्राना, पूरे परिवार का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु शुक्राना। प्राची आंटी जय हो। गुरुजी जय। गुरुजी की प्राची आंटी जय। गुरुजी संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी। यहाँ तो कर दिया। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। गुरु जी अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। सत्संग करने से मंत्र जाप कर लिया है मैंने। अब मैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं अपनी बहू के लिए बहुत परेशान थी। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रात में बैठ के मैं उस कमरे में, गुरु जी वाले कमरे में बैठ के गुरु जी को बोल रही थी कि गुरु जी कुछ भी करके इसका तबीयत ठीक करो, कैसे भी। मैं आपका शिव पुराण पढ़ूंगी इसके लिए कि ये तबीयत ठीक हो जाए इसकी। मैं बहुत दुखी थी उस रात, बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसको देख नहीं पा रही थी। बहू मेरी इतनी ज़्यादा हताश हो रही थी कि खाना पीना भी नहीं कर रही थी। वो बहुत परेशान थी, दवाई भी नहीं लग रही थी उसको। ऐसा क्या हो गया, मैं परेशान हो गई सोच सोच के, दुखी हो रही थी बहुत। गुरुजी से बातें कर रही थी रात को बैठ के। मैंने तो इतना ही सोचा था गुरुजी संगत जी, पर गुरुजी ने तो एक साथ दो दो ब्लेसिंग दे दी। गुरुजी ने उसकी तबीयत भी ठीक कर दी। उसको जिस जॉब के लिए वो इतने सालों से परेशान थी, वैसी जॉब भी दे दी अच्छी। एक साथ दो दो खुशी दी है। तो मैं उसके लिए शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना संगत को यहीं पे विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। प्राची आंटी को बहुत ब्लेस करना गुरु बा, पूरे संगत को ब्लेस करना, पूरी संगत को शुक्राना लेना गुरु बा। अंग अंग का शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। शुक्राने का कोई वर्ड ना हो, इतना शुक्राना गुरुपा। मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं बने जो मैं आपको शुक्राना कर सकूं। इतना शुक्राना आपके लिए। आप आए ज़िंदगी में, बाहर आ गई मेरे। हर कण हर पल शुक्राना होता है मेरे साथ गुरुजी। हर सत्संग होता है, हर पल। जब भी कुछ कहना चाहती हूँ, ब्लेसिंग दे देते हैं आप अपनी। एकदम से ही मेरे को ऐसा लगता है कि गुरुपा हर बात मेरी छोटी से छोटी सुनते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। बहुत बहुत आपकी बेटी आपको शुक्राना करती है। बहुत अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, खाने पीने का शुक्राना, अच्छे रहने का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आप जो भी करोगे हमारे लिए बहुत अच्छा करोगे। हम थोड़ा सोचेंगे, हम तो कुछ नहीं है। जय जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। प्राची आंटी को ब्लेस करना गुरुपा। को बहुत सारे सत्संग शेयर करती हैं, उनको आपने शक्ति के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। हैप्पी नवरात्रि संगत जी। मेरा आज नवरात्रि का 5वें दिन का शुक्राना सत्संग है गुरुजी का। तो मैं
एक बार बड़े मंदिर गई थी। मैं क्या गई थी, मुझे गुरुजी ने बुलाया था। मेरी तो हालत ऐसी नहीं थी कि मैं जा सकूँ, लेकिन हिम्मत देने वाले गुरुजी हैं, बुलाने वाले वही गुरुजी हैं। तो मैं गई थी, तो उस दिन भी गुरुजी ने मुझे एक्स्ट्रा लंगर का ब्लेसिंग दिया था, बट मैंने कह दिया कि नहीं मैं कर चुकी हूँ। तो बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये ब्लेसिंग को ठुकराना होता है, ना नहीं करना चाहिए, वो गुरुजी की एक्स्ट्रा ब्लेसिंग होती है। तो मैंने बाद में मुझे दुख हुआ। तो खैर मैं उसके बाद मैं अ, जूता घर में जूता अपना चप्पल लेने के लिए जा रही थी, तो अचानक से क्या हुआ संगत जी कि जैसे लगा कि मेरे एकदम होशो हवास एकदम नहीं है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बॉडी में बिल्कुल पावर नहीं है। तो जैसे लग रहा था कि मैं अब गिरी कि तब गिरी, बस लग रहा था किसी तरह से मैं जहाँ पे ऑटो वगैरह मिलते हैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ, तो वहाँ पे बैठ के मेट्रो चली जाऊँ, फिर वहाँ से घर पहुँच जाऊँ। तो मुझे जितना भी लग रहा था उतना ही गुरुजी जैसे कि कोई कर्म कटवाते हैं या परीक्षा लेते हैं, क्या करते हैं। मैं भीड़ उस दिन इतनी ज़्यादा थी कि मैं जूता लेने के लिए लाइन में लगी हुई थी, तो भीड़ के संग चलते-चलते और अब अपने ऐसी कंडीशन में फिर जो है वापस मैं बाहर निकल गई। उसके बाद फिर मुझे वापस मुड़ कर के जूता लेने के लिए जाना पड़ा। मतलब जैसे मेरी इतनी उतनी ख़राब कंडीशन थी कि मेरा दिमाग, बॉडी कुछ भी मेरे बस कंट्रोल में नहीं था। बस लग रहा था कि अब गिरी कि तब गिरी। और दोबारा मैं गई, फिर दोबारा मैंने लिया, तो मेरी ऐसी कंडीशन उसमें गुरुजी को दिखी कि फिर जो है अब जिधर ऑटो मिलता है उधर ना भेज करके सेवादार अंकल लोग जिधर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती हैं पार्किंग साइड में, उधर की ओर से भेज दिए। उधर से होकर के यू टर्न करके फिर आना था। तो जब मैं उधर गई तो मेरे पर्स में मैं बस चलती जा रही थी, वैसे बिना होशो हवास के चलती जा रही थी। बस इतना रियलाइज़ हल्का-फुल्का रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ, मैं चल रही हूँ बस। तो वहाँ जब पहुँची तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं पूछ लेती हूँ कि गुरुजी का लॉकेट या पॉकेट स्वरूप अगर हो तो मैं ले लूँ, मेरे पास नहीं था। तो वहाँ गाय देखी मैंने, तो मेरे पर्स में बिस्किट था, तो मैंने कहा कि गाय को बिस्किट खिला दो। पहले मैं पूछने गई तो वहाँ पे पॉकेट स्वरूप और लॉकेट स्वरूप गुरुजी का नहीं मिला, तो मैंने अपने हिलते-डुलते, काँपते हुए वैसे ही बिल्कुल हिम्मत करके पूरा अपना विल पावर लगा के पर्स में से बिस्किट निकाला और गाय माँ को खिलाया। गाय माँ को खिलाते ही जैसे कि चेतना आ गई, जैसे कि कोई अ, पड़ा हो आईसीयू में और आईसीयू से अचानक उसको होश आ जाए। तो उसके बाद फिर मैं अ, शरीर में पावर आ गया, ताकत आ गया, जान आ गया, होश-हवास आ गया, सब कुछ आ गया। तो फिर चलते-चलते मैं ऑटो के पास पहुँची, बैठी, फिर मेट्रो से घर आ गई। फिर घर आके रोज़ाना के कामों में बिज़ी हो गई। नेक्स्ट डे जो है संगत जी, गुरुजी का मैसेज क्या आता है कि पुत्र तुझे लेने यमराज आया था, लेकिन मैंने कहा कि अभी उसके बच्चे छोटे हैं। संगत जी मेरी आँखों से आँसू आ गए कि हाँ गुरुजी, यमराज ही तो आया था और आप ही ने तो बचाया था। पता नहीं कितनी बार कब-कब से मुझे बचाते चले आ रहे हो गुरुपा। आपकी बेटी है, जीवन देना आपका काम है, जीवन बचाना भी आपका काम है, सँभालना भी आपका काम है। गुरुपा आपके कोटि में, आपके चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। यही है मेरा आज का शुक्राना सत्संग। इसमें जो भी गलती हुई होगी, सभी संगत जी से मैं माफ़ी चाहूँगी और फिर अगले दिन नए सत्संग के संग आपसे मिलती हूँ। जय गुरु जी, जय माता रानी, हैप्पी नवरात्रि आप लोगों को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, हैप्पी नवरात्रि संगत जी। संगत जी जैसे कि आज नवरात्रि का छठा दिन है और मैं पूरे 6 दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। नवरात्रि में सत्संग शेयर करने के लिए गुरुपा ने कहा था,
तो आप लोगों ने अगर सुना होगा तो देखा होगा कि स्टार्टिंग में मेरी क्या कंडीशन थी। फर्स्ट डे से कल 5वें दिन तक मेरी क्या कंडीशन थी, भगवान ना करे वो कंडीशन कभी भी किसी को झेलनी पड़े। मैं उस समय अपना पिक नहीं ले पाई थी, सेल्फी नहीं ले पाई थी, वरना मैं आप लोग को सेंड करती उस समय का सेल्फी और आज का सेल्फी कि दोनों में कितना ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। मैं खुद अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी, देख करके मैं खुद रो रही थी और मेरी आवाज़ भी आप लोग सुन रहे होंगे। तो आज एकदम से पूरा परिवर्तन आ चुका है, शरीर एकदम फूल की तरह कोमल हो चुका है, सिर का भारीपन गायब हो चुका है। मेरे गुरुपा ने कल मैसेज भी दिया था कि पुत्र दशहरा से पहले ही आज ही मैं सारे भस्मासुर को भस्म करूँगा। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊँगी गुरुपा, इस काबिल बना दो कि मैं आपका एहसान थोड़ा तो चुका सकूँ, अंश मात्र तो चुका सकूँ। और संगत जी मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं दोनों नवरात्रि व्रत रखती हूँ। तो हर नवरात्रि से पहले मेरी ऐसी कंडीशन होती है, हो जाती है ऐसी कंडीशन कि मेरी जगह अगर कोई हो ना तो वो व्रत ना रखे, गिव अप कर दे कि नहीं नहीं रख पाएंगे। मेरे यहाँ तो मतलब लोग इतना टोकते हैं कि ये ऐसी कंडीशन है, क्या जरूरत है व्रत रखने की, और भगवान तो सब देख रहे हैं, भक्ति मन से होती है, ये है वो है, ऐसे करते हैं। बट मेरा दिल नहीं मानता, मैं अपने माँ को नहीं छोड़ सकती, माँ का व्रत मैं रखती हूँ। और नवरात्र पूरा होते होते नवमी के हवन के बाद मैं भली चंगी हो जाती हूँ। बट इस बार जो है आज छठे दिन ही देखिए गुरुपा ने एकदम मुझे ठीक कर दिया, होना क्यों ना हो, क्योंकि इस बार माता रानी के संग संग गुरुपा भी तो हैं, दोनों लोग का आशीर्वाद मिल रहा है। तो मेरी प्यारी माता रानी को, मेरे प्यारे गुरुपा को लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। आपकी कृपा ऐसी ही बनी रहे अपनी बेटी पर। तो संकट जी आज ये छोटा सा शुक्राना सत्संग मेरा है गुरुपा को और माता रानी को। आप लोग को हैप्पी नवरात्रि। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी नवरात्रि सभी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी आज नवरात्रि का 7वां दिन है और मेरा 7वां सत्संग है। गुरुपा ने मुझसे कहा था नवरात्रि के 9 दिन सत्संग करने के लिए। तो आज के दिनों से मैं देख रही हूँ कि मैं जो भी सत्संग सुन रही हूँ सब में गुरु जी यही बता रहे हैं कि पुत्र मेहंदी लगा, मेहंदी लगाना शुभ होता है, शगुन होता है, नवरात्र में लगाना चाहिए। तो मैं भी सोचती थी भूल जाती थी, सोचती थी भूल जाती थी, लेकिन आज मैं पहली बार नवरात्रि में मंदिर निकली हूँ, क्योंकि उसके पहले से मेरी ऐसी हालत थी कि मैं कहीं भी नहीं निकली, निकलने की स्थिति में नहीं थी। तो आज मैं गई तो आज मेहंदी ले आई और मैंने लगाया। मुझे लगाना नहीं आता बट मैंने वैसे ही ओम बनाया, जय गुरु जी लिखा, ओम नमः शिवाय लिखा और स्वास्तिक बनाया। तो फिर इस बार की मेहंदी से मुझे याद आया कि पिछली नवरात्र में मैं उस समय नई गुरु जी से जुड़ी हुई थी और मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, बट मेहंदी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है लगाना, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो पिछली बार मैं माता के मंदिर गई थी, तो वहाँ पर जो ठप्पे वाली मेहंदी लगाते हैं केमिकल वाली हाथों में, वो लोग बैठे हुए थे। तो मैं रुक गई, मुझसे मतलब कि रहा नहीं गया, मैं रुक गई। तो मैंने उनसे पूछा तो बोले कि लगवाना है। हमने कहा हाँ लगा दीजिए। तो बोले क्या शंकर जी को लगाना है? शंकर जी का नाम सुन के मैं खुश हुई कि मैंने कहा शंकर जी का भी लगाते हो, शंकर जी का है क्या आपके पास? बोले हाँ। हमने कहा हाँ बिल्कुल, तब शंकर जी को लगाओ। बात आएगी हो गई, मैं लगा के खुश हो गई। मैंने सोचा कि मैंने रुद्राक्ष की माला हाथों में लपेट रखी थी, उसको देख करके वो लोग जान गए होंगे कि मैं शंकर जी को मानती हूँ, तो कह रहे थे। उसके बाद जो है मैंने एक ही हाथ में लगवाया, क्योंकि दूसरे हाथ में पर्स भी था, फिर रिक्शा करके घर जाना था, रिक्शे वाले को पैसा देना था, घर का ताला खोलना था, सब कुछ करना था।
तो मैंने एक ही हाथ में लगवाया था। तो जब मैं घर आके देखती हूँ तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगी हुई थी। मैंने कहा ये कैसे? मैंने तो एक ही में लगवाया, ठप्पे वाला लगवाया। वो भी नहीं है कि वो जो पिसी वाली मेहंदी होती है वो कहीं से लग गया हो तो दूसरे में आ जाएगा। ठप्पे वाला तो थोड़ी देर में सूख जाता है, ये कैसे हो जाएगा? तो फिर बाद में सत्संग सुनते सुनते पता चला कि मेहंदी की ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने पिछले साल ही मुझे मेहंदी की ब्लेसिंग दी थी। इस साल तो मैं अपने हालात की वजह से सब कुछ मेरे दिमाग से आउट हो चुका था, फिर भी आपने हर मैसेज, हर सत्संग में इस चीज़ को मुझे सुनाया। फिर आज मैंने मेहंदी लगाया। तो ऐसे हैं मेरे प्यारे प्यारे सतगुरु गुरुपा, आपकी कृपा ऐसे बनी रहे गुरुपा। इसी के साथ मैं सत्संग को यहीं पे भी पूर्ण रखती हूँ। फिर अगले सत्संग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नवरात्र की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आज मेरा नवरात्र की अष्टमी को 8वां शुक्राना है। तो ये शुक्राना मैं आपको बताती हूँ कि मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ और सीढ़ियों से ही चढ़ना उतरना होता है। तो मैं पहले क्या होता था कि सेकंड नीचे से ऊपर जाने में मैं हांफने लगती थी, थक जाती थी। जाके तो पहले बेड पर मुझे बैठना होता था। लेकिन गुरुजी से जब से मुलाकात हुई है तब से संगत जी बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि मैं कैसे हंसते खेलते चलते चढ़ जाती हूँ। और जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ और वहाँ से आती हूँ तब तो मेरे संग संग गुरु जी भी चलते हैं, उनकी फ्रेगरेंस हमेशा रहती है। तो इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी महसूस होती है कि थकान तो कोसों दूर दिखाई भी नहीं पड़ता है कि कहाँ पे है थकान। तो इतने प्यारे मेरे गुरुपा हैं, जब से जीवन में आए हैं जीवन में आनंद ही आनंद, मंगल मंगलमय। और संगत जी मुझे तो याद ही नहीं है कि शादी के बाद कितने दिन मैं आराम से बेड में सोई होंगी। शादी के बाद थोड़े दिन सुकून से जब तक मेरा बेड था मायके का सोई होंगी। उसके बाद जब हम लोग घर से बाहर चले आए और फिर बता रही हूँ कि मुझे याद ही नहीं है कि मैं सुकून की नींद कब सोई थी। और अभी तो गुरु से मिलने से पहले बस ये लगता था कि हे भगवान मुझे अपने पास बुला लो, कम से कम सुकून की मौत तो मुझे नसीब होगी, सुकून की नींद नहीं नसीब हो रही, सुकून का जीवन नहीं नसीब हो रहा है, सुकून की मौत तो नसीब होगी, मौत की गोद में तो सुकून मिलेगा मुझे, ये मैं सोचती थी। बट गुरुपाल से मिलने के बाद तुरंत तो नहीं कहूँगी कि तुरंत ही मुझे आराम मिल गया। काफ़ी दिन बाद सारे उपाय करते करते सारी गंदगी गुरु पर निकलवाते निकलवाते, जल छिड़कते छिड़कते, गुरु का प्रसाद खाते, जल प्रसाद पीते पीते अब जो है वही आता है बचपन वाली पहले वाले रिलैक्स वाली नींद आती है। अभी भी कुछ न कुछ तो है ही है इफेक्ट, लेकिन 99% जो है रिलैक्स फील होता है। तो इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा आपको लख लख बार अनंतम अनंतम शुक्राना, बार बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं, बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं। दीजिए वह मति बने हम सदगुणी संसार में, मन हो मंजिल धर्म में और तन लगे उपकार में। तो मिलते हैं फिर अगले सत्संग में संगत जी। तब तक के लिए सभी संगत जी को हैप्पी नवरात्रि।
मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय गुरु जी। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हुई होगी, भूल चूक हुई होगी, कुछ त्रुटियां हुई होंगी तो उसको क्षमा करिएगा। गुरु जी के मंत्र के साथ फिर मिलने का वादा करते हुए आपसे अभी रखती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि की नवमी। आज नवरात्रि का 9वें दिन है। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना है। उन्होंने अपने मंदिर बुलाया, इसके लिए गुरु जी का शुक्राना। उन्होंने अपना लंगर खिलाया, इसके लिए उनका शुक्राना। उन्होंने जल प्रसाद दिया, इसके लिए शुक्राना। उन्होंने बच्चे को ठीक किया, इसके लिए शुक्राना। बच्चे के ऊपर कष्ट आने से पहले ही उन्होंने बताया और कष्ट से बचने का उपाय बताया और उसको बचाया, इसके लिए शुक्राना। पति को सद्बुद्धि दे रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। मुझे गाइड कर रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। मेरे शरीर की इतनी ढेर सारी बीमारियां थी, उनको निकाल रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। गुरपा का पल पल का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। डुगरी मंदिर बुलाया उन्होंने, इसका शुक्राना। जीवन के हर कष्टों से बचा रहे हैं, इसका शुक्राना। पल पल का शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, क्या बखान करूं। जो आपने किया है वो तो शब्दों में वर्णित ही नहीं हो सकता है गुरुपा। बस आज के लिए आपको शुक्राना ही करूंगी, हर पल का शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना। आपकी ये ब्लेसिंग, आपका ये प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे, इसमें और भी ज्यादा मधुरता और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो। गुरुपा यही आशीष दीजिए, सदैव आपकी कृपा, आपका प्रेम बना रहे, यही आशीष दीजिए। आपकी प्रिय बेटी बनी रहूं, यही आशीष दीजिए। आपके चरणों में कोटि कोटि बार नमस्कार, कोटि कोटि बार वंदन, कोटि कोटि बार प्रणाम, कोटि कोटि अनंत कोटि बार शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ फिर अगले सत्संग में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत जी, अगर मेरे सत्संग में कोई गलती होगी तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी और गुरु जी ने कहा था नवरात्रि के 9 दिन संगत शेयर करना है, तो मैंने शेयर कर दिया। और कल मैं जर्नी में थी, आज मैं आई हूँ। तो आज मन हुआ कि गुरुद्वारा जाके दर्शन करो, तो गुरुद्वारा गई। फिर वहाँ पर चर्च था, वहाँ भी दर्शन करने गई। 12 बजने में 10 मिनट बाकी था, तो मन में आया कि यहाँ पर काली माँ का मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करने कर लूँ। माता रानी का 9 दिन मैंने दर्शन नहीं किया था माता रानी का, क्योंकि तबीयत मेरी ऐसी थी कि मैं मर करके जिंदा हुई हूँ। गुरुपा ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो यही सोच करके मैं रोड क्रॉस कर रही थी कि 10 मिनट का टाइम है, मुझे काली माँ के मंदिर पहुंचना है। और वैसे तो मैं रोड क्रॉस करती हूँ तो रेड लाइट जब हो जाता है, जब गाड़ियाँ रुक जाती हैं तब मैं क्रॉस करती हूँ, बट आज टाइम नहीं था, तो इस वजह से मैं गाड़ियाँ आ रही थी उसी में मैं देख देख के धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी क्या हुआ संगत जी कि गुरु पास सफेद तितली के रूप में आकर के मेरे पास मंडराने लगे, और जब मैं रोड क्रॉस कर गई, दूसरी तरफ साइड में पहुंच गई, तब वो चले गए।
तो ये मेरे संग इतना बड़ा आज का शुक्राना है कि मैंने कहा कि गुरुस्पा ने तो 9 दिन कहा था, बट आज मैं इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। और संगत जी, मैं 9 दिन मेरी ऐसी हालत थी कि मैं उसका वर्णन नहीं कर पाऊँगी कि क्या मैंने झेला है, किस तरह से, जैसे कि लग रहा है कि मैं मर कर के ही ज़िंदा हुई हूँ। और ना मैं किसी डॉक्टर के पास गई, ना मैं कुछ मैंने किया, बस गुरुपा का मंत्र जाप करती रही, गुरुपा का सत्संग सुनती रही, गुरुपा का जल प्रसाद पीती रही, छिड़कती रही। गुरुपा जो बताते रहे, जो मुझसे करवाते रहे, हालाँकि वैसे स्थिति मेरी नहीं थी, पर गुरुपा ही करवा रहे थे, हिम्मत दे रहे थे। वो मैंने किया। मैं प्रॉपर ढंग से नवरात्रे का व्रत भी नहीं रख पाई। बस हाँ, संतुष्टि के लिए व्रत मैंने रख लिया था कि हाँ, व्रत है, थोड़ी बहुत ऊँच नीच भी हो गई, थोड़ी गलती भी हो गई, उसके लिए माता रानी क्षमा करें, गुरुपा क्षमा करें। गुरुपा का मैसेज आया था कि मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा पीहू हूँ, तो लख लख शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी देखिए, गुरुपा हम सोचते हैं कि हमें कोई सहारा चाहिए, कोई चाहिए हमारे साथ बैठने वाला, बोलने वाला, बट गुरुपा बोलते हैं कि मैं तो मैं भले ही फिजिकल रूप में नहीं हूँ, बट मैं हमेशा तुम्हारे संग हूँ। तो संगत जी, आखिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग को भी अपना ये शरीर चोला त्याग करके हमें भी गुरुपा में विलीन हो जाना है, तो हमें भी गुरुपा को अभी से ही महसूस करना चाहिए जहाँ पे हमको जाना है एक दिन। तो गुरुपा मुझसे कहलवा रहे हैं, किसके लिए कहलवा रहे हैं गुरुपा जाने। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही गुरुपा की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, गुरु सत्संग गुरुपा का करती रहूँगी। और फिर मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय संगत जी। मुझसे सत्संग कहने में जो भी गलती हुई होगी उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। और गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए फिर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का, कि गुरुपा कैसे अपनी बेटियों का सारा चिंता दूर कर देते हैं। मैं आज अभी सोच ही रही थी अपने पापा के बारे में कि कैसे तबीयत होगी, कैसे नहीं, क्या है। तब तक गुरुपा का मैसेज आ गया कि पुत्र, मैंने तेरे पापा को हेल्थ ब्लेस कर दिया है, तो लख लख शुक्राना गुरुपा। और फिर गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे बच्चे के ऊपर कष्ट था पुत्र, परंतु तू चिंता मत कर, मैंने उस संकट को दूर कर दिया है। तो उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं जो है बचपन से ही बहुत मतलब सोचती थी कि लंबी ज़िंदगी नहीं चाहिए मुझे बुढ़ापा तो देखना ही नहीं है। जब अपना शरीर अशक्त हो जाए, शरीर बेकार हो जाए, दूसरे पर डिपेंड हो जाए, ऐसी लाइफ नहीं चाहिए मुझे। बहुत कम एज में भगवान बुला लेना, मैं बचपन में ऐसा सोचती थी। लेकिन शादी हुआ, बच्चे हो गए, तो कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि मैं तो बेड पर एकदम पड़ी रहती थी, एकदम मरणासन, और बच्चे एकदम चुपचाप पेट पिचका हुआ, भूखे पेट कार्टून देख रहे हैं। और मैं पूछ भी रही हूँ, बाबू बेटा लोग भूख तो नहीं लगी? तो सिला रहे, नहीं माँ भूख नहीं लगी है। तो सब देख के मेरा एकदम कलेजा एकदम कांप उठता था, और मैं सोचती थी कि अपने लिए तो नहीं, बच्चों के लिए मुझे स्वस्थ होना है, बच्चों के लिए मुझे जीना है। संगत जी, बच्चों के लिए मैंने ज़िंदगी की इच्छा भगवान से मांगनी शुरू कर दी थी। बट जब से गुरु मुझे मिल गए हैं संगत जी, तब तो वो भी डर खत्म हो गया है कि अब तो गुरुपा हैं जो कि बच्चों को संभाल लेंगे, मुझसे ज़्यादा अच्छा संभाल लेंगे, केयर करेंगे। तो इतना गुरुपा ने निश्चिंत कर दिया है कि जैसे सारी एकदम सिर का भार, सारी चिंताएं ले ली हैं गुरुपा ने। और संगत जी, मेरी मेड आती है, उसके बारे में गुरुपा बार बार मैसेज दे रहे थे, पुत्र सही नहीं है, पुत्र सही नहीं है, काफ़ी कुछ उसके बारे में बता रहे थे। और संगत जी, ये नहीं कि ये
सिर्फ एक तुक्का लग जा रहा है कि मैसेज आ रहा है, और वो तुक्का लग जा रहा है वो किसी के लिए हो सकता है। जब मैं यहाँ से चली गई थी बाहर हफ्ते भर के लिए, तब वो मैसेज नहीं आता था, और जब मैं आ रही थी तो ट्रेन में उसका मैसेज फिर से आने लगा। तो फिर मैंने कहा कि अब तो उसको हटाना ही हटाना है, गुरपा इतनी बड़ी बात बता रहे हैं। तो संजय जी, मैंने आज उसको हटा दिया। तो गुरपा कैसे जीवन के सारे कांटे बिन रहे हैं, और आज भी गुरपा के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे, इतने प्यार से गुरपा समझा रहे थे। संकट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस तरह से गुरपा समझा रहे थे, एकदम पढ़ पढ़ के आंखों में आंसू आ गए। गुरपा का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरपा। अपनी ब्लेसिंग, अपनी कृपा, अपना साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखना गुरपा। इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक, मरने के बाद भी आप ही के पास रहो, और आपका स्नेह ऐसे ही मिलता रहे अनंत काल तक। अपने चरणों में ही सदा रखना मेरे गुरपा, यही प्रार्थना है आपकी बेटी का। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, इसी के साथ मैं सत्संग को यहीं पर, अगले सत्संग की तैयारी करते हुए यहीं पर बंद करती हूँ, और आप लोग से भी क्षमा याचना करती हूँ कि अगर मुझसे कुछ सत्संग कहने में गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जैसे कि अभी कल के सत्संग में मैंने बताया था कि गुरुपा मेट के लिए कह रहे थे कि पुत्र वो अच्छी नहीं है, उसको निकाल दे। उसके बहुत से उसके कारनामों को गुरुपा ने बताया था, तो कल मैंने उसको निकाल दिया था। तो संगत जी, आज जो है गुरुपा का फिर मैसेज आया कि पुत्र तो मूर्ख है, तो उस आंटी को किचन में ले जाती है, तुझे पता नहीं वो क्या कर रही है। तो फिर एक सेकंड के लिए संगत जी मेरे दिमाग में आ गया कि लग रहा है ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, मैंने उसको शायद ऐसे ही निकाल दिया। क्योंकि मैंने उसको निकाल दिया तो फिर ये मैसेज क्यों आ रहा है। तो फिर मैंने कहा हो सकता है वो पहले उसने कुछ किया हो, उसको वो वाला मैसेज आ रहा, मैं मुझे किचन में फिर से देखना पड़ेगा क्या किया है, सफाई करना पड़ेगा। उसके थोड़े ही देर बाद संगत जी वो बेल बजता है, और मैं सोचती हूँ कि कौन आने वाला है, कोई तो नहीं आने वाला है। फिर भी जब मैं डोर खोलती हूँ, देखती हूँ वो मेड है, और वो ज़बरदस्ती आने के लिए कोशिश करने लगी। मेरा नंबर उसके पास है, फिर भी नंबर दे दो, ये काम दे दो, थोड़ा काम दे दो, कुछ तो काम दे दो, क्या बिल्कुल काम नहीं कराना है। काफ़ी मेरे माथा पीछे करने लगी। संगत जी, अगर गुरुपा का मैसेज मैंने नहीं देखा होता तो हो सकता है मैं उसको अंदर भी बुला लेती, और तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो मैं उससे काम भी कर लेती कि ठीक है इतना कर, इसको कर दो। बट गुरुपा ने मुझे पहले ही अलर्ट कर दिया था, ये मैसेज देख करके मैं अलर्ट हो गई थी, इसलिए मैंने उसको आने नहीं दिया, मैंने उसको बाहर से बाहर दफ़ा कर दिया। तो गुरुपा देखिए संगत जी, कैसे हर पल हमारा ख्याल रखते हैं। हम गलत हो सकते हैं, गुरुपा गलत नहीं हो सकते हैं संगत जी। तो संगत जी, इसके बाद क्या हुआ कि आज मैं मंदिर गई, और मंदिर में रोड क्रॉस कर रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि उस दिन तो गुरुपा जो है तितली बन करके मुझे रोड क्रॉस करा रहे थे। मेरा इतना सोचना है कि गुरुपा की फ्रेग्रेंस आ गई संगत जी। मतलब गुरुपा दिखा रहे थे कि मैं तेरे संग हर पल हूँ, अंग संग हूँ मेरे, चाहे वो तितली रूप में या किसी भी रूप में मैं तुझे दिखाई दूँ या ना दिखाई दूँ, पर मैं तेरे साथ हूँ। उसके बाद संगत जी दर्शन करने के बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाई, जहाँ पे ऑटो वगैरह रुकते नहीं हैं, आते जाते रहते हैं। तो मैंने सोचा कोई और ऑटो आएगा तो मैं उसको रोक करके बैठ जाऊँगी। तो या तो ज़्यादातर फुल आ रहे थे, जो खाली आ रहे थे वो नहीं जा रहे थे, तो मैं बहुत थक गई, थकी थी। तो मैंने कहा कि ऑटो स्टैंड तक तो जाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन बट अब लग रहा है जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई मिल ही नहीं रहा है, या तो भरे हुए हैं या तो फिर उधर जाएंगे ही नहीं। तो उसके बाद अचानक एक ऑटो आया, उसमें एक अंकल जी वाइट कलर का पैंट शर्ट पहन करके थे। तो मैंने उनको रोका, तो मैंने कहा आप चलोगे, बोले हाँ। बोले बैठ जाओ, मैं बैठ गई। तो संगत जी, उसके बाद मुझे आभास होने लगा कि मेरे गुरुपा हैं, और मुझे इतना पेन हो रहा था और सब बॉडी में इतना ज़्यादा कि मैं कह नहीं सकती हूँ। और हमें लग रहा है कि
संजय जी वो पेन वो जो गुरपा बोल रहे हैं ना, वो मेड के लिए जो बोल रहे थे, वो आंटी आती है, उसी का कारनामा था कि परेशान रहे, बीमार रहे, तो मुझे मजबूरी में बुलाए। वो जब आती थी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे दी जाती थी, नेगेटिव चीज़ बोलती रहती थी। वो ठीक हो जाती थी और मैं आगे उल्टा मेरे पर वो आ जाता था दिक्कत परेशानी। तो संगत जी वो मुझे पूरा एहसास हो गया कि गुरपा ही है, ऑटो लेकर के मेरे लिए आए हैं। तो उस जो मुझे पेन हो रहा था, पेन के बाद जो चेहरे पे जो एक दिखाई पड़ता है ना संगत जी, एक थकान सा, एक पीड़ा झलक जाती है चेहरे पर। अगर हमारे अंदर शरीर में बॉडी में पेन है, कहीं कुछ है, तो चेहरे से दिखाई पड़ता। तो जो वो था वो गुरपा के चेहरे पर, मतलब जो वो गुरपा थे जो ऑटो लेकर के गाड़ी ड्राइविंग कर रहे थे, उनके चेहरे पर था, आ रहा था। और मतलब उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर मुझे, मैं उनसे मनी मन मैं भी बात कर रही थी, मुझे बस ये लग रहा था कि मैं उनको पकड़ के रो, इतना रो, इतना रो, इतना रो, बस रोना ही आ रहा था। बस इमेजिन ये सब करते करते, बातें करते करते मनी मन गुरपा से घर पहुंच गई। फिर मैंने उनको पैसा दिया और फिर मैंने उनको थैंक्स बोला, शुक्राना किया, तो खुश हो जाते हैं इतने से ही। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, ब्लेसिंग उन्होंने दी मुझे। और फिर मैं घर आ गई। इस समय मैं एकदम बिल्कुल फिट महसूस कर रही हूँ। तो संगत जी ये था मेरा आज का, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा का प्यारा प्यारा सत्संग। और फिर आगे की सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी आप लोगों को। और सत्संग कहने में मुझसे भी जो भी गलती हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से, गुरुपा से भी क्षमा चाहती हूँ। और गुरुपा के मंत्र के साथ फिर मिलते हैं अगले सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आई लव यू गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आपकी कृपा मुझ पे और अपने सभी संगतों पर ऐसे ही हमेशा बनाए रहना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज सुखाना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। गुरु जी का कि मतलब गुरु जी जो कैसे मैं मैसेज के थ्रू हर चीज़ एकदम सही सही बता देते हैं, सतर्क कर देते हैं, सावधान कर देते हैं, उसका उपाय बता देते हैं, ब्लेस करते हैं, सब कुछ करते हैं और एकदम सही होता है गुरु जी का मैसेज। तो इसी संदर्भ में मैं एक बात बताऊंगी कि एक बार गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र 3 दिन जो है तेरे ऊपर बहुत भारी है, तो घर से बाहर मत निकलना। तो मैंने कहा ठीक है। और उस बीच क्या हो रहा था संगत जी की बहुत ही ज़्यादा शारीरिक दिक्कत हो रही थी, और यहाँ तक कि मेरे बगल में ही मंदिर है शंकर जी का, मैं वहाँ भी नहीं जा पा रही थी। तो पता नहीं क्या हुआ कि मैं भगवान के सामने बैठी, मुझे इतनी तेज रोना आया कि भगवान मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी है, कौन सा ऐसा पाप कर दिया है कि आप मुझे अपने मंदिर नहीं बुला रहे हो, एक लोटा जल में नहीं चढ़ा पा रहे हैं इतने बगल में होते हुए। और ऐसा कह करके मैं एकदम फूट फूट के रोने लगी, एकदम आंसू गिरने लगे, एकदम फक 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 के रोने लगी। तो ये जो है ये वाकया हुआ था सुबह के 10 बजे। उसके बाद क्या होता है कि 2 बजने के बाद ऑटोमेटिक मेरे शरीर में मतलब ऐसा होता है कि मतलब मैं सोचती तो हूँ ही नहीं और एकदम फटाफट फटाफट तैयार होती हूँ और बड़े मंदिर के लिए निकल जाती हूँ। जैसे कि सब कुछ एकदम ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल से हो रहा है, मैं अपने दिमाग से सोच समझ के कुछ नहीं कर रही हूँ। और संगत जी फिर मैं गई मेट्रो में, मैं गई तो मैं वहाँ पे गुरु जी का सत्संग जो है सुनती हुई जा रही थी फ़ोन में, ईयरफोन में। तो क्या हुआ कि मैं खड़ी थी, मुझे सीट नहीं मिला था, मैं खड़ी थी और कई सीट खाली हो रहा था मुझसे दूर, लेकिन मैं जाके बैठ नहीं रही थी, मैं चुपचाप खड़े होकर सुन रही थी सत्संग। फिर थोड़ी देर में एक सीट खाली हुआ मेरे मेरे बगल में एक अंकल जी बैठे थे, उनके जस्ट बगल में एक लड़की थी, तो वो उठ कर गई तो सीट खाली हुआ। तो हालांकि काफ़ी मेरे घर से दूर पड़ता है गुरु जी का मंदिर, तो मैंने कहा बैठ जाऊँगी तो और भी थकान लग जाएगा।
तो संगत जी मैं गई बैठने और क्या हुआ कि मेरे साथ लाइफ में पहली बार हुआ है कि मतलब मैं बाइक भी चलाती थी, मैं साइकिल भी चलाती थी, कभी भी इतना डिसबैलेंस नहीं हुई कि मैं गिरूँ और संभल ना पाऊँ। और उस दिन ऐसा मैं मतलब कि डिसबैलेंस हो गई कि मैं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं संभल पाई। और जो मेरे बगल में अंकल जी थे, मैं उनको गोद में ऐसे गिरी कि जैसे बच्चे जो होते हैं गोद में गिर जाते हैं, पेरेंट्स बच्चों को गोदी में ऐसे हाथ में उठा लेते हैं। हालाँकि मैं तो बहुत बड़ी छोटी बच्ची तो हूँ नहीं, और लेकिन वो अंकल जो थे वो मेरे पापा के एज के थे। फिर भी मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरे एक तो गुरुजी हैं, उन्होंने कहा था कि पुत्र 3 दिन मत निकलना। तो मतलब कि वो कष्ट आया, गुरुजी ने मुझे सँभाला। फिर मैं बड़े मंदिर गई, तो सुबह जी ऐसे मतलब इतनी जगह हुआ बड़े मंदिर में, जैसे मैं हर जगह लगा ठोकर खा रही हूँ, बच जा रही हूँ, ठोकर खा रही हूँ, लड़ जा रही हूँ बिना अनायास ही। बड़े मंदिर से होकर के लौटते समय भी जो है बहुत बहुत ही ज़्यादा जाम था। जब ऑटो से मैं उतरी तो उसके बाद मेट्रो पे जाने के लिए रोड क्रॉस करना तो बिल्कुल जगह नहीं था, सारे रिक्शे खड़े थे, तो रिक्शा के अंदर से होते हुए मैं सोची जल्दी से निकल जाऊँ। जैसे रिक्शे के अंदर से घुस के क्रॉस करके निकले, इतनी तेज मेरे सिर में लड़ा, मतलब कि इतना चाहता है कि मुझे वही लगा कि मेरे पास जो है मना कर रहे थे कि पुत्र मत आना, बहुत ही बड़ा संकट है और घर से मत निकलना 3 दिन। और देखिए कितना सही होता है, लेकिन मेरे रोने की वजह से उन्होंने बुला लिया था। तो लाख लाख शुक्राना है गुरु का, आपने चेतना में थी, लेकिन मेरा दिल रखने के लिए आपने बुलाया, हर संकट से बचाते हुए अपने गोद में संभाला। गुरु का लाख लाख शुक्राना। ऐसे ही संगत जी पर क्या होता है कि मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट था, और थोड़ा अपसेट नहीं था, बहुत ही ज़्यादा अपसेट था, क्योंकि मैं कभी भी सैड सॉन्ग नहीं सुनती हूँ। कि इतना अपसेट था कि मैं सैड सॉन्ग सुनी जा रही हूँ, सुनी जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ, एक के बाद एक के बाद एक। मेरा उसके बाद मेरा सिर इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया कि मैं क्या बताऊँ। और फिर उसके बाद सैड सॉन्ग के बाद जो है अचानक गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ, देखती हूँ गुरुजी कह रहे हैं उत्तर सैड सॉन्ग मत सुना कर, इससे नेगेटिविटी बढ़ती है। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मतलब वो जोक्स वाले जो है शॉर्ट्स वीडियोज होते हैं वो आने लगे। वो देख देख के मैं इतना हंसने लगी, इतना हंसने लगी, मतलब सोचिए अपने बेटियों पे गुरु पाक कैसे अपने ना बेटियों को फूल की तरह संभालते हैं, उनके हर दुख दर्द उनके दिल से निकाल के फेंक देते हैं। तो लख लख शुक्राना गुरु का उन्होंने। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं उषा आंटी नोएडा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके अपना सत्संग शुरू करूँगी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी संगत को जय गुरु जी। मेरी काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, पेट में बहुत दर्द होता था और चक्कर भी आ रहे थे। तो मैं बस गुरु जी से यही प्रार्थना कर रही थी, गुरु जी ऐसा कुछ मेरे को ठीक कर दीजिए कि मुझे अस्पताल में दिखाने नहीं जाना पड़े। मैं अस्पताल के नाम से बड़ी घबराती हूँ। तो गुरु जी ने सपने में मुझे कहा कि मुझे मैसेज दिया कि मैंने तेरा कष्ट सपने में ही काट दिया है। जो तेरे परेशानी थी
वो कैंसर का रूप ले सकती थी, लेकिन तू चिंता मत कर, मैंने सब ठीक कर दिया है और अब तेरी तबीयत ठीक रहेगी। तू मेरा जल प्रसाद लिया कर और हमेशा मंत्र जाप करती रहा कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पहले से मेरी काफ़ी तबीयत ठीक है और गुरु जी का इतना सांत्वना वाला मैसेज पढ़कर बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि नमन। मैं उषा आंटी नोएडा से अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग तो हर पल हर क्षण मिलती रहती है। उनने हमको अपने चरणों से जोड़ा है, उसका अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। गुरु जी हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि गुरु जी के चरण कमलों में हमको स्थान मिल सके। आपने हमारा हाथ थामा, उसका करोड़ों बार शुक्राना। गुरु जी, मैं अपना छोटा सा सत्संग गुरु जी का मंत्र जाप करके शुरू करूंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कल की बात है, गुरु जी का मैसेज आया कि कुड़िए, आज मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। मुझे घर से बाहर जाना था। जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो गुरु जी का मंत्र जाप करती जाती हूँ। मैंने गुरुपा से कहा, आपने कहा था मैं आज तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, पर आप तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा इतना कहना था कि एक काली पीली तितली तुरंत मेरे सामने से आकर चली गई। अनंतम शुक्राना गुरु जी के आप हमारी विश तुरंत पूरी कर देते हैं। मैं अपना एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। आज शाम मैं गुरु जी की जोत जला रही थी। उस समय मेरे सर में और आँखों में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने एक संगत से सुना था कि गुरु जी की जोत का घी अपने दर्द वाले स्थान पर लगा लो तो दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। मैंने भी वैसा ही किया। मैंने अपने माथे पर व आँखों पर जोत का घी लगाया। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मेरा दर्द तुरंत गायब हो गया। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो। अपनी संगत के कष्ट को आप तुरंत दूर कर देते हो। आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, गुरुपा, उनको भी बहुत बहुत
ब्लेस करना, क्योंकि वो बहुत ही नेक काम कर रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।